नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे यूपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को, योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। दोस्तों पूरे मामले पर बताएंगे आपको विस्तार से पूरी जानकारी, किस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को आह्वान होने लगा है कि यूपी के अंदर भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है चुनाव से चंद दिन पहले, और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद एक के बाद एक विधायकों ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। इसी बीच आपको बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहा गया है उनके इस्तीफा देने पर। इसी के साथ में दोस्तों एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की तरफ से एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया है कि यूपी के अंदर कई सारे और भी विधायक अपना इस्तीफा देने वाले हैं। बताएंगे आपको उनकी तरफ से किस तरीके का सनसनीखेज खुलासा किया गया है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता का विरोध पूरे तौर पर देख सकते हैं और सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर उत्तर प्रदेश में बह रही है। अगर आप भी इस बात का करते हैं पुरजोर समर्थन और साइकिल चल रही है 200 के पार रफ्तार से, इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक नारा देखा होगा, आ रहे हैं, लिखकर बताइए आगे क्या है। इसी के साथ में चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों चुनाव से चंद दिन पहले बीजेपी में विधायकों के इस्तीफा एक दिन इतनी बड़ी संख्या में दिए जाने का रिकॉर्ड बन चुका है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो दिग्गज नेता हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में और मौर्य समाज के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनकी अच्छी खासी पहुंच है अपने समाज के अंदर, उनका इस्तीफा देने का जैसे ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया, तस्वीरें साझा कर दी अपने साथ में। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके और उनके समाज की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई है, जिसके कारण वह भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया उसके बाद एक के बाद एक एमएलए ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों कुल मिलाकर अभी तक 3 और एमएलए ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसमें भगवती सागर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बांदा के बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा दिए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं ये नहीं जानता, उनसे अपील करता हूँ कि बैठकर बातें करें। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत साबित हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला काफी आगे निकल चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलकर भी आ गए हैं, उनसे बातचीत करके भी आ गए हैं। इसी बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को जब ये पता चला कि राज्य के अंदर जोरदार हड़कंप बीजेपी में मचा हुआ है, एक के बाद एक विधायक अपना इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी के नेताओं के समझाने के बावजूद नहीं रुक रहे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया है और उनसे बातचीत की जाएगी। दिल्ली में विधायकों को एकजुट रखने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। और इस बीच एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा। भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इनकलाब होगा। 22 में सबके लिए मेल मिलाप करके सकारात्मक राजनीति का मेला होबे। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी, भाजपा खत्म, अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दिया गया है। दरअसल दोस्तों ये सीधा इंडिकेशन है उन सभी लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान पर भी टिप्पणी की गई। बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को गंगा जल से धुलवाने वाले सड़ी सोच व गंदे कर्म के धनी सब जातीय माफियाओं के संरक्षक एवं दलित पिछड़ा विरोधी कट्टर जातिवाद चिलमधारी भोगी को यूपी की सामाजिक न्याय प्रिय जनता कड़ा सबक सिखाएगी। जय समाजवाद, उनका सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल का अखिलेश यादव के ट्वीट पर उन्होंने अपनी राय दी है। यानी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है, उसने भी खुले तौर पर अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया है, जो अपने आप में संकेत देता है कि पूरी तरीके से विपक्षी एकजुटता काफी सुदृढ़ दिखाई दे रही है, काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में खलबली यहाँ इसलिए मचा हुआ है क्योंकि कई और विधायक है जो अपना इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। 6 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर बैठे हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों के भी इस्तीफे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसे में एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया शरद पवार से, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास जानकारी है उनके अनुसार 13 और एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो साफ तौर पर ये इंडिकेशन देता है कि बीजेपी किस तरीके से एक तरफा सरकार चलाने की कोशिश करती है और अपने विधायकों को मौका नहीं देती है, अपने विधायकों को काम करने के लिए खुला वातावरण नहीं देती है, उनको दबाने की कोशिश करती है और इसीलिए
आज विधायक बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जंप कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में आने लगा है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नियम बनने वाले हैं उस पर और समय मांगा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोग शुरू में बड़े ताव से कह रहे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने जोरदार विरोध जाहिर किया और उसके बाद अब मोदी सरकार को भी समझ में आने लगा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कानून इतनी जल्दी लागू नहीं किया जा सकता, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाया जा सकता और इसीलिए 2019 में बना हुआ कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया। लागू तो दूर की बात छोड़िए दोस्तों, अभी तक रूल और रेगुलेशन भी नहीं हो पाए हैं। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी एक तरीके से मोदी सरकार पीछे हट गई है। कानून वापसी के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद टेलीविजन पर आकर माफी मांग ली क्योंकि चुनाव का मामला था, लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला आया है तो अभी तक गृह मंत्रालय रूल तय नहीं कर पा रहा है, जो साफ संकेत है कि कहीं न कहीं जनता का दबाव बीजेपी पर बुरी तरीके से पड़ा है। और ऐसे में दोस्तों अमृत महोत्सव के नाम पर बीजेपी एक और झूठ तो फैला ही रही है, वहीं पर दूसरी ओर सरकारी संस्थानों की तरफ से भी ऐसे ऐसे तथ्य लिखे जा रहे हैं जो पूरी तरीके से फेक है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पीआईबी इंडिया पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा गया कि इनको कोई बताइए कि विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं था। यानी दोस्तों बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो लोग 1863 में जन्मे हैं उन्होंने 1857 के युद्ध में सहयोग किया था। यानी स्वामी विवेकानंद को लेकर यह दावा किया गया है जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा गठित की गई समितियों की जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों न्यायालय ने इस मामले पर केंद्र और पंजाब सरकार के द्वारा गठित अलग अलग समितियों के समानांतर जांच पर रोक लगा दी है और अब कोर्ट की तरफ से ही एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से इस मामले का गहन से जांच किया जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों हरिद्वार हेट स्पीच को लेकर जब सवाल पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य से तो जवाब देते उनको नहीं बना और उन्होंने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया और कहा कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप ये माइक खोल कर ले जाइए। दरअसल बीबीसी हिंदी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू किया गया था, लेकिन इंटरव्यू में जब उनको कोई जवाब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से जाइए, आप एजेंडा चला रहे हैं। यानी मीडिया वालों पर ही सवाल उनकी तरफ से खड़े कर दिए गए। दरअसल ये गोदी मीडिया का जमाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोदी मीडिया की लत लग गई है। गोदी मीडिया के बेकार सवालों के कारण बीजेपी के लोग समझते हैं कि आजकल सारी मीडिया वैसी ही है, लेकिन जब बीबीसी हिंदी की तरफ से सवाल पूछा गया तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री काफी ज्यादा असहज महसूस करने लगे और यहाँ तक कि बीबीसी मीडिया के पत्रकारों को कहा कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता, आप लोग चले जाइए। इसी बीच दोस्तों शरद पवार का बड़ा दावा है, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर हड़कंप मचा है उस पर उन्होंने जो बयान दिया है और कहीं न कहीं बड़े संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर एनसीपी जो अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन भी कर रही है, गठबंधन में भी है, वो और भी सहयोग दे सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्य लोगों को। और एक और अपडेट की माने तो न्यूज चैनल पर चलने वाले एजेंसियों के सर्वे लगातार बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के कई विधायक नेता मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है दोस्तों। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर राकेश टिकैत ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर एक बयान देते हुए कहा है कि राज्य के अंदर किसानों के आंदोलन के कारण बीजेपी को भारी नुकसान होगा और ये जनता आगे तय करेगी किस तरीके का नुकसान होगा। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।